नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो हमारी एक सूची आई है जनपद कार्यालय से, तो उसमें जो विद्यालयों के नाम हैं उनको पोर्टल पर किस तरीके से अपने विद्यालयों का पंजीकरण करना है या फॉर्म अपलोड करना है। तो ये सूची हमारे विद्यालय के जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर जैसे ये डाली गई है, पीएम श्री टोटल स्कूल योजना कितने हैं। तो ये अपने जनपद में 1266 विद्यालयों का चयन किया गया है। इस सूची को ये आप लोगों के विकासखंड की जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें शेयर कर दी गई है। और इसमें से आप अपने विद्यालय का देख सकते हैं कि आपका विद्यालय चयनित हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका विद्यालय चयनित है तो आपको अपना फॉर्म्स सबमिट करना है पीएमसी पोर्टल योजना पे। तो ये सूची डाली जा चुकी है, आप इसमें से देख लीजिए कि आपका विद्यालय चयनित है तो वह नहीं है। अगर है तो फिर आप इसके प्रोसीजर को समझिए कि किस तरीके से किया जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्रोम पर जाते हैं और यहाँ पर हम अपना टाइप करेंगे pmsreeschools.education.gov.in। अदरवाइज़ आप सीधे सीधे यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं पीएम श्री योजना। जैसे आप टाइप करेंगे वैसे ही देख के लिखने के आने लगता है यहाँ पर पीएम श्री स्कूल्स। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट को भी आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। तो हम इसको टाइप करते हैं और छूते हैं तो ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पीएम श्री योजना के बारे में बताता है कि ये जो हमारा शिक्षक पर्व था 5 सितंबर 2022 को तो 22 में ये लॉन्च किया गया था प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या करना है कि 14,500 स्कूल्स करीब उनको अपग्रेड किया जाना है गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे करीब 20 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। और ये एनईपी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2020 का, उसका ही एक पार्ट है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग सीधे सीधे जाते हैं लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन के लिए ये नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो लॉगिन सेक्शन आ जाएगा। हमको इस लॉगिन सेक्शन पर जाना है, ये लॉगिन फॉर स्कूल यूज़र, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और इसको हम टिक करते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा कि यूडाइस कोड और मोबाइल नंबर ऑफ़ एचएम। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड लिखना है। जैसे सपोज करिए मैं एक विद्यालय का यहाँ पर भर दे रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग भी अपने विद्यालयों का यहाँ पर यूडाइस कोड भरेंगे। और यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑफ़ एचएम लिखा है, यहाँ पर आपको जो आपने अपने विद्यालय की यूडाइस कोड में प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर मांगा गया था, लिखा गया था, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप इंटर करेंगे, तभी एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर आपका रजिस्टर्ड हो तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर ऑफ़ एचएम या एक्टिव इंचार्ज हेड टीचर जो भी होगा। तो ये साफ साफ लिखा है कि रजिस्टर्ड इन यूडाइस प्लस, तो ये यूडाइस प्लस में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ भरना है। फिर आप ये सेंड ओटीपी का ग्रीन वाला बटन यहाँ पर दबाएंगे और ये लिख के आने लगेगा कि एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर ओटीपी इसमें भर देंगे जो कि हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर आया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा जो दिया गया है, इस कैप्चा को भरते हैं हम लोग, U9B6, और ये भरने के बाद हम लॉगिन सेक्शन पर जाते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे वैसे ये हमारा स्कूल का डिटेल आ जाएगा। जैसे सपोज करिए मैंने ये गोलागंज विद्यालय था उसका भरा, तो ये पूरा लिख के आने लगा कि ये आपके स्कूल की डिटेल क्या क्या दी गई है। आपका यूडाइस कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल टाइप, लोकेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वगैरह का कुछ किसी क्लासेस तक का है, 1 से 5 तक का, टोटल टीचर कितने हैं, और ये सारी डिटेल जो आपकी आई स्कूल की समरी एक तरीके से शो करने लगेगा। और ये टोटल सेक्शन होंगे आपके यहाँ पर 6, ये ध्यान दीजिएगा। पहला सेक्शन आपका होगा बुनियादी ढांचा, फिजिकल जो आपकी फैसिलिटीज़ और स्कूल सेफ्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे संबंधित। दूसरा होगा टीचिंग स्टाफ कैपेसिटी बिल्डिंग का। तीसरा पीएम पोषण स्कीम, जिसको हम लोग एमडीएम के नाम से जानते थे, अब उसका नाम पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। फिर आपका ये लर्निंग आउटकम से संबंधित। फिर आपका जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, ये एक्टिविटीज़ स्कूल की हैं वो, और स्टेक होल्डर्स के बारे में। तो टोटल ये 6 सेक्शन होंगे जिनको आपको फिल करना है। और यहाँ पर कुछ आपको सबसे ऊपर वाले सेक्शन में देखिएगा, ये कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं। इनको आप जब चाहेंगे विलिंगनेस लेटर वगैरह, और दिया गया है कि प्रिंसिपल विलिंगनेस, इनको डाउनलोड करके आपको फॉर्म भरना है और उसको अपलोड करना है बाद में। तो वो प्रक्रिया किस तरीके से होगी तो मैं बताता हूँ। जब ये पेज खुल के आ जाता है तो सबसे नीचे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये लिखा होगा प्रोसीड बटन। ये आप क्या करेंगे, इस प्रोसीड बटन को हम क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे सेक्शन आपके सामने
खुल के आ जाते हैं। भरने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर ये हम यूज़र मैनुअल पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से होगा। ये यहाँ पर दिया गया ये यूज़र मैनुअल, ये आपका डैशबोर्ड दिखाएगा और ये लॉगआउट सेक्शन का। यहाँ पर हमें नहीं जाना है, हम ये टोटल यही देखते हैं कि टोटल ये कितने 6 सेक्शन दिए गए हैं, जो मैंने बोले थे वही 6 सेक्शन ABCD to F तक पूरा दिया गया है। और जैसे ये चालू होता है तो सेक्शन ए जैसे हमारा दिया गया बुनियादी ढांचा, भौतिक सुविधाएं और स्कूल सुरक्षा के संबंध में, वैसे ये सेक्शन ए खुलेगा और इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आने लगेंगे और यहाँ पर आपको आंसर करना है नो, यस, और ये 3 जितने मार्क का क्वेश्चन दिया गया वो सारे लिखे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कितने आपको मार्क मिलेंगे। और जब इसका 70% करीब ये होगा तब अगले सेक्शन में आपका स्कूल चयनित किया जाएगा, जैसा हम लोगों को मीटिंग बताया गया था। तो आप ये प्रश्न बारी बारी चुनते जाएंगे। जैसे पहला है कि स्कूल हैज़ एन अटैच्ड प्री प्राइमरी स्कूल को लोकेटेड और ट्विंड पार्टनर्ड आंगनवाड़ी, कि स्कूल में आपके एक पूर्व प्राथमिक खंड है या इससे स्थित या जुड़ी हुई आंगनवाड़ी है। अगर है तो आप यस दबाएंगे, अगर नहीं है तो आप नो दबाएंगे, इस तरीके से। और इस प्रश्न के 3 अंक होंगे। इसी तरीके से हम बराबर जितने भी स्कूल में, जैसे प्रश्न नंबर 3 है स्कूल में खेल का मैदान है, तो जो भी केस है अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। और इसके प्रश्न के 2 अंक हैं कि अगर आप में स्कूल में यह है तो इस तरीके से आप टोटल जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप भरेंगे जाके। और ये 15 प्रश्न दिए गए इस सेक्शन में। जैसे ये ख़त्म होता है तो आप सेक्शन बी का जो ये हमें बटन दिख रहा है ये सेक्शन बी वाला, आप फिर इसको पहले सेव करेंगे और फिर ये आप इसको सेक्शन बी पर चले जाएंगे, टच करेंगे तो ये सेक्शन बी आपके सामने खुल जाएगा, टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसमें टोटल आपको प्रश्न दिए गए हैं 10। तो इसमें से भी जैसे पहला प्रश्न है हमारा कि स्कूल में 1 से 5 तक में 25 से 30 या 30 से 35, 1 से 8 में और 35 से 40 के मध्य में एक PTR होना चाहिए हमारा। तो क्या हमारे स्कूल में इससे प्रतिकूल PTR नहीं होना चाहिए? तो अगर ये रेशियो है तो यस और नो, इसके 8 मार्क होंगे। स्कूल में एक नियमित प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक है तो यस, नहीं है तो नो, इसके 4 अंक। तो इस तरीके से जो भी एक्चुअल कंडीशन है बिल्कुल सही सही डेटा भरेंगे, क्योंकि इसकी जांच बाद में करी जाएगी और सत्यापन करा जाएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन। तो उस समय ये स्थिति आप अगर भिन्न पाई जाती है तो एक विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो सत्यता है विद्यालय में उसी हिसाब से इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब यहाँ से देखिएगा आपके सामने यहाँ पर फिर से आ जाता है सेक्शन सी, यहाँ पर लिखा है। तो अगर आप ये पूरा भरने के बाद जब आपको आगे बढ़ना है तो सेक्शन सी, या आपको किसी कारणवश पीछे जाना है तो आप सेक्शन ए को यहाँ पर दबाएंगे और उस हिसाब से करेंगे। तो हमारा बी भर चुका है, अब मैं सेक्शन सी टच करता हूँ तो मैं देखिए फिर बैक करने के लिए बी और डी आ गया इसी तरीके से, और सेक्शन सी खुल गया, PM पोषण स्कीम। यहाँ पर आपके मध्याह्न भोजन से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे, टोटल जितने 7। फिर इनको आप भरेंगे उसी तरीके से, यस नो जो भी केस होगा, और उसके मार्क सामने दिए गए। तो इस तरीके से डी के बाद मैंने ई भरा और ई के बाद मैंने एफ, ये आपका ई आ गया। और ई के बाद मैं सेक्शन एफ पे चला जाता हूँ। ये आपका लास्ट सेक्शन है कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स का, हितधारकों की प्रतिबद्धता का। और इसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए। जब ये सारे सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तब आप लास्ट में जाके ये जो आपका दिया गया है सेव वाला बटन, इसको आप जब दबा देंगे तो ये आपका टोटल जाके पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और बाद में इनका सत्यापन किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरा भरना है। मैंने ये बैक कर दिया है तो ये पूरा पहले पेज पे ही लिख के आ गया था कि किस तरीके से कौन कौन से सेक्शन होंगे। इसको फिर मैं बैक करता हूँ तो ये आपके जो होम पेज पे हैं उस पर आ गए हैं। होम पेज पे स्कूल समरी में आपको बता दिया गया, देख लीजिएगा कि सेक्शन ए में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क आपके 27 होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये लिखे हैं। और ऑप्टेंड मार्क अभी चूँकि ये भरा नहीं गया है इसलिए आपका 0 दिखा रहा है। सेकेंड सेक्शन बी है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे और इनके 36 अंक होंगे। सेक्शन सी में 7 प्रश्न 16 अंक, और उसके बाद सेक्शन डी में 11 प्रश्न 30 अंक। इस तरीके से पूरे टोटल दिए गए कि ग्रांड टोटल आपका 144 प्रश्नों का होगा। और ये आपके यहाँ पर परसेंटेज दिखा देगा कि कितना है। तो अगर ये 70% होता है तो आपका स्कूल चयनित किया जाएगा। चयनित किए जाने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को चयनित स्कूलों में लगभग एक जो एस्टिमेट बताया गया कि करीब 2 करोड़ रुपए तक का अंशदान होगा, जिसमें उनके अध्यापक भर्ती होगी, बिल्डिंग का निर्माण होगा, या बिल्डिंग को अपग्रेड करना होगा, या जो भी साधन आपके विद्यालय में नहीं होंगे, क्वालिटी से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड मामले होंगे या MDM से रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट काम करेगी और उनको उच्चीकृत करने का प्रयास करेगी। और हर विकासखंड में 2 विद्यालय प्रतिवर्ष इस तरीके से उच्चीकृत किए जाने का सरकार का उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपका नाम
उस PDF की लिस्ट में है। तो आप इस तरीके से अपना विद्यालय का पंजीकरण करके इसको काम को जल्दी से ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।